नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या करें, क्या ना करें और कौन सा महा उपाय आपको दिला सकता है विशेष लाभ, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत होगी बड़े ही पावन पर्व यानी कि 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी रहेगी तथा 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत, जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी रहेगी तथा साथ ही साथ इसी दिन पद्मनाभा द्वादशी भी रहेगी। 7 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इसी दिन वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो है व्रत पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपका राशि। आइए बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं आपकी कुंडली में, लंबे समय से चल रहे हैं। कुंडली के दूसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि आपके बल पराक्रम के भाव में। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की युति बनी हुई है आपके अष्टम भाव के अंदर। केतु विराजमान है कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में। शनि देव का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के द्वादश भाव में। अब चंद्रमा की स्थिति की तरफ भी चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपके एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और साथ ही साथ आपके दूसरे भाव के अंदर। तो दोस्तों, इस सप्ताह आपको जरूर ये चीज शेयर करूंगी कि इस सप्ताह बनेगा आपका गज केसरी योग। वो भी कहाँ बनेगा? आपके धन संचय के भाव में, आपकी सेविंग्स के भाव में। तो सबसे बड़ी बात है, इस समय में आपको पैसे का लाभ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके कुटुंब की तरफ से आपको कुछ प्रॉफिट्स मिल सकते हैं या फिर मैं कहूं कि आपकी कुटुंब की संपत्ति कुछ मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय में आप कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये सप्ताह आपकी आय की दृष्टि से भी लाभवान रहने वाला है। इस समय में आपके रुके हुए पैसे भी आपको बाहर वापस मिल सकते हैं और साथ ही साथ क्योंकि हमने कहा आपके कुटुंब के भाव में गज केसरी योग बना हुआ है, यही भाव आपका वाणी का भी माना जाता है। तो जो किसी प्रकार की वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर मैं कहूं कि गले से जुड़ा हुआ, लेखन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उन लोगों को इस समय में अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो दोस्तों, इस समय में आपका गाना, आपका नृत्य, आपका वादन, आपकी कला बहुत ही प्रख्यात हो सकती है। ये सप्ताह आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। इस सप्ताह में आपकी वो सारी चीजें सफल होती हुई दिखाई देंगी जिनका आपने लंबे समय से बहुत ज्यादा वेट किया था। साथ ही साथ इस समय में हो सकता है कि आपके काम में थोड़ी सी रुकावटें आती हुई दिखाई दें, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि आपके अष्टम भाव के अंदर 3 ग्रह विराजमान है, वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, खास तौर से उन लोगों को जिनकी फादर की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स चल रही थी। और साथ ही साथ आपकी अगर फादर की थोड़ी सी भी हेल्थ खराब है तो प्लीज उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय में आपकी फादर की हेल्थ हमें खराब होती हुई दिखाई देती है। ससुराल पक्ष से रिश्ते थोड़े डगमगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में यदि भी हम बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं
लाइफ पार्टनर से गड़बड़, ससुराल से दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तालमेल बैठाना होगा, आपको चीजों को सुधारना होगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस समय में आप लोग किसी डीप नॉलेज को लेना चाह रहे हैं और उसकी तरफ आपका रुझान बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। किसी भी प्रकार की आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे लेकर जाएगी और आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी भी चीज को समझने से अधिक उस चीज को के अंदर अगर डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। किसी भी चीज को रट्टा लगाकर आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि आपकी कुंडली से हमें ये दिखाई देता है कि इस समय में आप ज्ञान की तरफ भाग रहे हैं, ना कि मार्क्स की तरफ। तो दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और खास तौर से जो व्यक्ति इस समय में अगर हम कहें कि खाने पीने का बिजनेस करते हैं, माइंस का काम करते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते हैं, तेल का काम करते हैं, तो आप लोगों की उन्नति इस समय में होती हुई दिखाई देती है। आय की दृष्टि से हमने कहा ये समय आपके लिए बहुत लाभवान रहने वाला है। वही पैर की चोट का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपको कहीं भी नींद से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह बेबी पिंक कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 7। दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगी कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ वाणी को यहीं विराम देते हुए। तब तक के लिए जय मां भगवती।